आज है 19 सितंबर 2021 और 19 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। और इसके लास्ट में करेंगे इसका क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्टैटिक जीके भी देखने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर से संबंधित वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन 19 सितंबर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग परिषद यानी एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यह की है तजाकिस्तान ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूपों आयोजित की गई है। इस बैठक में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में सभी देशों को आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा, वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा करना है। तो ये एससीओ की बात हुई है। तो एससीओ के बारे में अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एससीओ इसका फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहा जाए तो ये संघाई सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में संघाई 5 ग्रुप फाउंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 को किया गया। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और ये सेक्रेटरी जनरल इसका है व्लादिमीर नुरोव है। इसमें देश सदस्य कितने? तो ये संघाई सहयोग संगठन एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान इसमें देश है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए की नई लोकपाल कौन बनी है? तो यह बनी है इंदु मल्होत्रा बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदु मल्होत्रा। तो ये डीडीसीए तो इसका फुल फॉर्म है दिल्ली और जिला क्रिकेट यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यानी सेवानिवृत्ति इंदु मल्होत्रा 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नई लोकपाल होगी। तो ये नियुक्तियां से संबंधित क्वेश्चन था। तो अब टॉप 5 नियुक्तियां कर लेते जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टॉप 5 नियुक्तियां, भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी एसईसीआई के नए प्रबंध निदेशक या सुमन शर्मा नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यानी RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये अतुल भट्ट नियुक्त हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा नियुक्त हुए हैं। HSBC बैंक यानी इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO यानी हितेंद्र दवे बने हैं। ITBP के नए महानिदेशक यानी DG ये संजय अरोड़ा ये नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस यानी वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 18 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस धरती पर गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय भागों में पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक वनस्पति है। बांस का वैज्ञानिक नाम बम्बूसाइडी है। विश्व का बांस दिवस यानी 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने, सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये WBD 2021 के 12वें संस्करण की थीम है। तो ये #बैम्बू प्लांट, यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। सितंबर महीने के टॉप 5 दिवस के बारे में आप चर्चा कर लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस यह 4 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया है। और ये हिमालय दिवस 2021 ये 9 सितंबर को मनाया गया है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यह 10 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस यह 11 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? तो यह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रेलवे। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना PM मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई है। इसके तहत फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रीशियन जैसी 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
इसकी शुरुआत की है, जिसके तहत 50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये भारतीय रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। और वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा है और आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो यह ब्रिटेन में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण ब्रिटेन में शुरू किया गया है। ब्रिटेन की एनएचएस ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नई त्वरित और तरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। यह त्वरित एवं तरल रक्त जांच दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। तो यह विश्व से संबंधित क्वेश्चन था। तो विश्व में अब सबसे बड़ा जो है उसका ये रिवीजन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र या ओरका संयंत्र है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म यह सिंगापुर में है। विश्व की सबसे बड़ी झील यह कैस्पियन सागर झील है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? तो यह माजुली नदी द्वीप है जो असम में है। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील यानी बड़े मीठे पानी की झील, तो यह सुप्रियर झील है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और आदर पूनावाला को यह शामिल किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला को 2021 के दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों के में शामिल किया है। इस सूची को 6 श्रेणियों में बांटा गया है: प्रतीक, पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नव प्रवर्तकना को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह झुम्पा लाहिरी ने लिखी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झुम्पा लाहिरी। तो ये बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, तो टॉप 5 बुक एंड ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला है कि ए बांग्लादेश वार कमेंडेटरी 1971 रेडियो डिस्पैचेज यू, इसका कौन लिखा है? तो यूएल बरुआ ने इसका लिखा है इस पुस्तक को। बुलेट ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इसका लेखक कौन है? तो उदय भाटिया है। द स्ट्रेंगर इन द मिरर, इसका लेखक यह राकेश ओम प्रकाश मेहरा है। गीता गोविंदा जयदेवाज डिवीन ओडियसी, इसका लेखक यह डॉक्टर उत्पल के बनर्जी है। ए रोड लाइफ द मेमोयर, ये वीर सांघवी इसका लेखक है। अगला क्वेश्चन है, वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह कृति सेनन बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति सेनन। अभिनेत्री कृति सेनन को वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित क्वेश्चन है, तो टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। जेके ट्राई इंडस्ट्रीज यानी कि जेके ट्राई एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर यह नारायण कार्तिकेयन को बनाया गया। कैसीफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राजकुमार राव को बनाया है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये मीराबाई चानू बने। केरल के एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर ये PR श्रीजेश है। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो एडिडास बनाया है। अगला क्वेश्चन है, सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 15 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अनूठी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है।
जो आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदारी बनाएगी। तो यह योजना से संबंधित क्वेश्चन है, तो टॉप 5 योजना के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यह शगुन नामक योजना किसने शुरू किया? तो पंजाब राज्य ने शुरू किया। अभयदूत योजना यह उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया। भिखारी मुक्त योजना राजस्थान राज्य ने शुरू किया। चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना असम ने शुरू किया। भोग योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो यह 18 सितंबर को यह विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 सितंबर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता और भागीदारी बढ़ाई जा सके। विश्व जल निगरानी दिवस सभी उम्र के लोगों को अस्थायी नदियों, नालों, ज्वारनदमुख और अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी में संलग्न करता है। विश्व जल दिवस 2021 की थीम है पानी का महत्व। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन अब देख लेते हैं। डिवीजन का है संघाई सहयोग परिषद यानी SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तजाकिस्तान ने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA की नई लोकपाल कौन बनी? तो इंदु मल्होत्रा बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया? तो यह भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे बड़ा रक्त प्रशिक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? तो ब्रिटेन में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? तो ये नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आदर पूनावाला, ये तीनों को ये शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स नामक पुस्तक किसने लिखी? झुम्पा लाहिरी ने ये लिखी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन बनी है। सहभागी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की। क्वेश्चन 10 है, विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 18 सितंबर को मनाया गया है। तो दोस्तों अब डेली की तरह स्टैटिक जीके देख लेते हैं, जो कि आज होगा डेली की स्टैटिक जीके का डोज 148, जिसमें पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह महावेली नदी जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक क्या है? तो दाब का SI मात्रक पास्कल है। अगला है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? तो यह ध्रुवों पर या किसी वस्तु का सर्वाधिक भार होता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, कथन किसका है? तो यह सर जॉन लॉरेंस का यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो यह वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया किसका उदाहरण है? तो ऊर्ध्वपातन की है, ऊर्ध्वपातन की ये उदाहरण है। अगला है, दूध से दही बनाना किसका उदाहरण है? तो किण्वन की है। अगला है, पेट्रोल की गुणवत्ता सबसे अभिव्यक्त की जाती है तो ऑक्टेन संख्या से यह पेट्रोल की गुणवत्ता को यह नापा यानी कि उसका गुणवत्ता को देखा जाता है। तो दोस्तों ये 18 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स कर लिए, क्योंकि रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देख लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर से संबंधित आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।